हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है अकबर एंड बिरबल्स स्टोरी, यानी अकबर और बिरबल की कहानी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन डे एम्परर अकबर आस्क्ड हिज courtiers, how can I find out which of my people is the most loyal? तो कहानी की स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। वन डे यानी एक दिन, वन की मीनिंग होगी एक और डे यानी दिन। इम्परर अकबर, इम्परर यानी बादशाह, बादशाह अकबर। तो क्या बताया जा रहा है बादशाह अकबर के बारे में? आस्क, ये वर्ड गाइस बना हुआ है आस्क से, एस के आस्क। ये आस्क की सेकंड फॉर्म है जिसकी मीनिंग होगी पूछा। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो सेंटेंस आपका है सिंपल पास्ट में चला जाता है। तो क्या पूछा? हिज कोर्टियर्स, अपने, हिज यानी अपने, कोर्टियर्स यानी दरबारियों से। तो अपने दरबारियों से बादशाह अकबर ने एक दिन पूछा। क्या पूछा? इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया है। हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन सकता हूँ, कैसे सकता हूँ, आई यानी मैं, कैसे मैं सकता हूँ क्या? फाइंड। जब भी कैन होता है ये एक मॉडल है, इसका सेंस हम वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे फाइंड का मतलब हुआ पता करना, तो कैन फाइंड पता कर सकता हूँ, पता करना। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? कैसे मैं पता कर सकता हूँ विच ऑफ माई पीपल, विच यानी कौन, ऑफ यानी में, माई मीन्स मेरे, और पीपल यानी लोग। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? मेरे लोगों में कौन, इज यानी है, मोस्ट की मीनिंग होती है गाइस सबसे ज़्यादा। बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा। लोयल यानी वफादार, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करते रहिएगा साथ में। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वन डे एक दिन बादशाह अकबर ने पूछा अपने दरबारियों से। क्या पूछा? कैसे मैं पता कर सकता हूँ विच ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में कौन है सबसे ज़्यादा वफादार। अब देखते हैं क्या इसका रिप्लाई होता है। तो पूरी कहानी इसी पर डिपेंड है। अगर हमें अपने लोगों में सबसे ज़्यादा वफादार लोग को पता करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस स्टोरी को पढ़कर इसे पता करते हैं। द कोर्टियर्स सजेस्टेड मेनी आइडियाज बट अकबर वांटेड बिरबल्स ओपिनियन। अब आगे क्या बताया जा रहा है? कोर्टियर्स की बात हो रही है, यानी दरबारियों ने, दरबारियों ने। गाइस यहाँ पर कोर्टियर के साथ एस लगा हुआ है, इसलिए एक से ज़्यादा की बात हो रही है। सजेस्टेड, बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, ये बना हुआ है सजेस्ट से। सजेस्ट का मतलब राय मांगना, सजेस्टेड राय दी, ये सेकंड फॉर्म है। मेनी आइडियाज, मेनी यानी कई, और आइडियाज यानी विचारों। तो उन कोर्टियर्स ने क्या किया? कई विचारों की राय दी। बट अकबर वांटेड, बट की मीनिंग हो जाएगी गाइस लेकिन। अकबर वांटेड, गाइस ये भी बहुत अच्छा वर्ड है जो बना हुआ है वांट से। वांट का मतलब होता है चाहना, वांटेड चाहता था, नोट कर लीजिएगा। क्या चाहता था? बिरबल्स। तो यहाँ पर बिरबल मैं लिख दे रहा हूँ, और साथ में देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जिसकी मीनिंग होती है का, की, के। बिरबल के ओपिनियन यानी राय। लेकिन अकबर क्या चाहता था? बिरबल के राय को जानना चाहता था, हालांकि उसे दरबारियों ने कई सारे विचार दिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बिरबल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन टोल्ड अकबर। अब यहाँ पर बात हो जा रही है बिरबल की। बिरबल थॉट, ये भी अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, ये बना हुआ है थिंक से। थिंक का मतलब होता है सोचना, और थॉट यानी सोचा। अगेन ये सेकंड फॉर्म है। तो फॉर अ मोमेंट, फॉर यानी के लिए, ए यानी एक, मोमेंट यानी लम्हा, एक पल के लिए बिरबल सोचा। एंड देन, एंड यानी और, देन यानी तब, और तब टोल्ड, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये बना हुआ है टेल से। टेल का मतलब होता है बताना, टोल्ड बताया। अगेन सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा।
तब बताया या कहा भी आप कह सकते हैं। अकबर यानी अकबर से कहा, क्या कहा? योर मैजेस्टी गिव ईच पर्सन अ बैग ऑफ सीड्स। तो क्या कहा? योर मैजेस्टी यानी जहाँ पना, यानी आप महाराजा भी आप कह सकते हैं, जहाँ पना भी कह सकते हैं। गिव ईच पर्सन, गिव ये भी एक वर्ब है जिसकी मीनिंग यहाँ पर क्या निकलेगी? गो। वैसे गिव का मतलब होता है देना। ईच पर्सन, ईच मीन्स हर एक, और पर्सन यानी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को दो, क्या दो? अ बैग ऑफ सीड्स। ए यानी एक, बैग यानी थैला, ऑफ यानी का, और सीड यानी बीजों का। तो उसने क्या कहा? अकबर ने कहा, सॉरी बीरबल ने क्या कहा कि हर एक व्यक्ति को आप क्या दें? बीजों का एक थैला दें। एंड और साथ में क्या कहा? टिल बोले या बताएं, देम यानी उन्हें, यानी उन व्यक्तियों को बताए, टू प्लांट, प्लांट यानी बोना, बोने के लिए, देम यानी उन्हें, और उन्हें क्या बोले? उन बीजों को बोने के लिए बोले। द वन हु रिटर्न्स विथ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट। तो यहाँ पर आगे क्या बता रहे हैं? द वन, वन का मतलब यहाँ पर होगा ये व्यक्ति के लिए आए हुए हैं। जब भी कोई वर्ड किसी नाम की जगह पर आता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये एक प्रोनाउन है जिसकी मीनिंग क्या निकलेगी? व्यक्ति। और द मीन्स वो व्यक्ति, हु जो, रिटर्न्स वापस आता है, वापस आता है, वो व्यक्ति जो वापस आता है, विथ यानी के साथ, किस चीज़ के साथ वापस आता है? मोस्ट की मीनिंग होगी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, खूबसूरत प्लांट यानी पौधे। जो व्यक्ति सबसे खूबसूरत पौधों के साथ वापस आता है, इज़ है, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, और लॉयल की मीनिंग क्या हो जाएगी? वफादार। तो ये कहना था किसका? बीरबल का, कि जो व्यक्ति सबसे खूबसूरत पौधे के साथ वापस आएगा वही आपका सबसे ज़्यादा वफादार बंदा होगा। अब देखिए क्या होता है, अकबर क्या करता है? अकबर एग्रीड एंड हैंडेड आउट द सीड्स। अकबर एग्रीड, ये वर्ड बना हुआ है एग्री से, AGR, एग्री। एग्री मीन्स होता है राजी होना, सहमत होना। ये सेकंड फॉर्म है। अगेन आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, यानी सहमत हुआ, सहमत हुआ, किस पर सहमत हुआ? एंड और हैंडेड आउट, हैंडेड आउट का मतलब दे देना या थमा देना, दे दिया, द सीड यानी बीजों को। तो इस बात पर राजी हो गया और अकबर ने क्या किया? सहमत हो गया कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और उसने बीजों को दे दिया। आगे देखिए क्या होता है। वन मैन हु वॉज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है? वन मैन, एक आदमी, हु यानी जो, जब ये बीच में आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है जो, वाज नोन। गाइस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब भी वॉज या वर आता है तो आपका सेंटेंस पैसिव में चला जाता है। तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, नो से बना हुआ है, नो का मतलब होता है जानना, बट ये पैसिव में है तो मीनिंग क्या निकलेगी? जाना जाता, और वॉज की मीनिंग क्या हो जाएगी? था। जो जाना जाता था फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए जाना जाता था? हिस यानी अपने, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। प्लांटेड यानी बोया, क्या किया? बोया। सीड यानी बीजों को, बीजों को उसने बोया। बट यानी लेकिन, दे यानी वे सब डिड नॉट ग्रो। गाइस यहाँ पर जो डिड नॉट वर्ड है ये डिड और नॉट से मिलकर बना हुआ है, इसे छोटा करेंगे, मिलाएंगे तो डिडेंट हो जाएगा, यानी इसकी मीनिंग हो जाएगी नहीं। और डिड के लगने की वजह से अगेन आपका सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है। ग्रो मीन्स उगी। तो क्या मीनिंग हो जाएगी? एक आदमी जो जाना जाता था अपनी ईमानदारी के लिए, उसने बीजों को बोया, लेकिन वे सब बीज उगे नहीं। When he came back, he showed the empty pot. When यानी जब,
तो कह रहा है जब ही यानी वो, केम, गाइस ये वर्ड बना हुआ है कम से, इन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिए। कम का मतलब होता है आना, केम मीन्स आया, जब वो आया, बैक यानी वापस, जब वो वापस आया, ही यानी उसने, शोड, गाइस ये वर्ड बना हुआ है शो से, शो का मतलब होता है दिखाना, शोड दिखाया। सेकेंड फॉर्म है, अगेन आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, उसने दिखाया एम्प्टी पोट, एम्प्टी कहते हैं खाली, बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, खाली, पोट मीन्स बर्तन, उसने बर्तन, खाली बर्तन को दिखाया, एंड और सेड यानी कहा, ये वर्ड जो है सेड ये बना हुआ है से, सेकेंड फॉर्म है सेड। आई डिड माई बेस्ट, आई यानी मैंने, डिड ये बना हुआ है डू से, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है इसलिए इसकी मीनिंग हो जाएगी किया, मैंने किया, माई यानी अपना, बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, सर्वोत्तम प्रयास, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, बट यानी लेकिन, सीड्स डिडेंट ग्रो यानी सीड यानी बीज, डिडेंट यानी नहीं, ग्रो यानी उगे। तो उसने जवाब दिया, वो वापस आया, उसने जवाब दिया मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन वो बीज नहीं उगे। अकबर रियलाइज दैट द सीड वर जस्ट प्लेन सीड, अकबर ने रियलाइज, गाइज ये बहुत अच्छा वर्ड है इसे नोट कर लीजिएगा, रियलाइज से बना हुआ है, एहसास किया, एहसास किया, दैट यानी कि, क्या एहसास किया, द सीड यानी बीजें जो हैं, वर थे, क्या बीजें थी, जस्ट यानी सिर्फ, प्लेन सीड, प्लेन यानी सादी बीजें। तो अकबर ने एहसास क्या किया कि ये बीजें तो सिर्फ सादी थी, जो उसने किसको दी थी, बिरबल को दी थी। आगे देखिए क्या होता है, नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, नॉट मीन्स नहीं, कैपेबल की मीनिंग होगी सक्षम, ऑफ यानी कि, ग्रोइंग मीन्स उगने। तो उसने एहसास किया कि ये जो बीजें थी वो तो सिर्फ सादी बीजें थी जो उगने के सक्षम नहीं थी। तो इससे उसका जवाब मिल चुका है, यानी उसने सादी बीजें दी थी, सभी ने क्या किया, अच्छे अच्छे खूबसूरत पौधों को लेकर आए, लेकिन ये इसने ईमानदारी दिखाई और ईमानदारी से बताया कि उसने पूरी कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। ही प्रेज द ऑनेस्ट मैन, ही यानी उसने, अकबर के लिए आए हुआ, उसने प्रेज्ड, इसे नोट कर लीजिएगा, तारीफ की, उसने तारीफ की, द ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ईमानदार, मैन यानी आदमी, उसने उस ईमानदार आदमी की तारीफ की, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, हिज यानी उसके, लॉयल्टी, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड गाइस मिल रहे हैं, नोट करते रहिएगा, वफादारी के लिए, तो उसकी वफादारी के लिए उसने उसकी तारीफ की, एंड और किस चीज़ के लिए, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई के लिए, तो सच्चाई के लिए और वफादारी के लिए उसकी तारीफ की, रिवीलिंग उजागर करते हुए, रिवीलिंग उजागर करते हुए, क्या उजागर करते हुए, दैट की, लॉयल्टी यानी वफादारी, इस शोन, अगेन देखिए शोन यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो इज, एम, आर के साथ आ रहा है, तो ये अगेन पैसिव में हो जाएगा। शो मीन्स दिखाना, शोन दिखाया जाता है या दिखाई जाती है, जो दिखाई जाती है, थ्रो के द्वारा, किसके द्वारा दिखाई जाती है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के द्वारा दिखाई जाती है, नोट ना कि, रिजल्ट यानी परिणामों के द्वारा। तो हमें पता चल चुका है कि जो इंसान वफादार होता है वो अपनी वफादारी को किसके द्वारा दिखाता है, ईमानदारी के थ्रू, ना कि अच्छे अच्छे परिणामों के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।